आपने सुना होगा वेनेजुएला फ्रीबीज के चक्कर में बर्बाद हुआ, लेकिन ये आधा सच है। चलो जानते हैं पूरी कहानी क्या है। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे अधिक पेट्रोलियम है। जब 70 के दशक में पेट्रोलियम महंगा होने लगा तो वेनेजुएला दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बन गया। लेकिन लक से मिले हुए पैसे ही काफी नहीं होते, आपको समझदार सरकार भी चाहिए। वहाँ की सरकार ने देश की पूरी इकोनॉमी ऑयल पे खड़े होने दी और इकोनॉमी के बाकी हिस्सों को निगलेक्ट किया। हर चीज इंपोर्ट होती थी क्योंकि पैसा था। जब 80 के दशक में ऑयल की कीमतें गिरी तब तक लोगों को आसान जिंदगी की आदत हो चुकी थी। सरकार के पास चारा नहीं बचा तो चीजें महंगी होने लगी और इनइक्वालिटी बढ़ने लगी। अभी भी इस चीज को संभाला जा सकता था, जैसे मिडिल ईस्ट के अरब मुल्कों ने किया, लेकिन वेनेजुएला के मुश्किल समय में वामपंथी विचारधारा जोर पकड़ने लगी। अरब कंट्रीज डेमोक्रेसी नहीं है, वो मुश्किल फैसले ले सकते थे। वेनेजुएला डेमोक्रेसी का शिकार हुआ। पॉलिटिशियंस में होड़ लगी कि कौन लोगों को ज्यादा भड़काएगा और फ्रीबीज का वादा करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फार्मिंग रिफॉर्म्स, इनका वामपंथी विरोध करने लगे और सरकार ये सब नहीं कर पाई और चीजें बद से बदतर होती गई। तब उदय हुआ वेनेजुएला के राहुल गांधी, हुगो चावेज का। चावेज का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं था। कुछ ही साल पहले उसने बंदूक के दम पर सत्ता हथियाने की कोशिश की थी, हमारे अर्बन नक्सल भाइयों की तरह। उसने लोगों को वादा किया कि मैं आपको सब कुछ फ्री दूंगा और लोगों ने चावेज को चुना। चावेज ने सब कुछ फ्री देना चालू तो कर दिया, पर अमीर से अमीर देश भी ये कब तक कर पाता। ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट ना करने के कारण ऑयल प्रोडक्शन भी गिरने लगा। ऐसे में हुगो चावेज ने सारा ठीकरा उद्योगपतियों पे फोड़ दिया और उनका बिजनेस और पैसा जब्त करने लगा। इससे बची कुची अर्थव्यवस्था भी ठप हो गई और लोग भूख से मरने लगे। तो क्या इमरजेंसी आ गई, लोगों को जेल में डालने लगे और हजारों लोग मारे गए। चावेज तो कैंसर से मर गया, लेकिन अपना आदमी निकोलस माडुरो को बिठा गया। अभी माडुरो नकली इलेक्शन लड़ता है, वामपंथ का ज्ञान देता है और विरोधियों को मरवा देता है, लेकिन लोगों के पास खाना नहीं है। 80% लोगों का वजन घट गया है। हजारों लाखों मारे जा चुके हैं, लेकिन लाल झंडा लिए वेनेजुएला के बुद्धिजीवी आज भी वेनेजुएला की जनता को पेट्रोलियम न्याय सिखा रहे हैं। भारत वेनेजुएला नहीं है। भारत के पास बेशुमार ऑयल नहीं है, लेकिन भारत में यही वामपंथी बिल्कुल यही सब चीजें करना चाहते हैं। आइंस्टाइन ने कहा ही था, एक ही चीज दोहरा के अलग अलग नतीजों की उम्मीद करने को कांग्रेस बोलते हैं।